गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करने जा रहे हैं बेटा हम 10th क्लास के लिए साइंस का पेपर रहेगा और कोड आपका सी रहेगा। इसके अंदर हम जनरली क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे बेटा 15% फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और लाइफ साइंस के। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये है तो इसके अंदर क्या कह रहा है, देखिए एनी इलेक्ट्रॉन्स एंटर a magnetic field at a right angle to it as shown in figure. The direction of force acting on the electron will be। जो क्या कह रहा है कि जैसे ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर रहा है और आपकी मैग्नेटिक लाइन कैसी है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है जो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। आंसर क्या है इसका, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा, इनटू द पेज। कहां हो जाएगा, इनटू द पेज, ठीक। सेकंड क्वेश्चन बेटा आपका, ठीक है। इसके अंदर क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर ऑफ ए सर्किट कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। तो ये कहते हैं कि लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है, ये दोनों कांटेक्ट में आ जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, बॉइलिंग बोला जाएगा, मेल्टिंग बोला जाएगा, ओवरलोडिंग, नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि ओवरलोडिंग कब होती है, जब हम सर्किट के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स को लगा देते हैं, ठीक। उसमें क्या होता है, आपके जो लाइव वायर है किसके संपर्क में आ जाते हैं, न्यूट्रल वायर के, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 है, ये बिल्कुल आसान है। इसके अंदर देखिए क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका डायरेक्ट आंसर है 1.33, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 4 पे। इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस इफ इट हैज फोकल लेंथ, माइनस में दिया ना, जो माइनस में दिया है तो वो कौन सा लेंस होगा बेटा आपका, वो होगा कनकेव। क्या होगा आपका, कनकेव। यदि ये पॉजिटिव की दे देता तो पॉजिटिव में आपका क्या होता, कन्वेक्स, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब 5th क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है ये फिजिक्स का। तो देखिए इसके अंदर क्या है, ऐसे रीजन वाले हैं ये, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दी जाएगी है, उन स्टेटमेंट को आपने देखना होता है कि इसी ऑप्शन पहले में कहता है कि बोथ ए आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन होता है बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए फर्स्ट ये स्टेटमेंट है, तो क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस। ये तो बात सच्चाई है, ठीक है, कि जैसे हमने कोई मेटालिक कंडक्टर की वायर लेते हैं, उसमें से हम क्या गुजारते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट को गुजारते हैं, तो क्या बन जाती है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये तो ठीक है, पर देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पर ये लेफ्ट की जगह भी राइट देता तो ये भी स्टेटमेंट ठीक हो जाती। तो आपको आंसर साफ दिखाई दे रहा है, तो आपको साफ दिखाई क्या है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आपका स्टेटमेंट ये ए तो ठीक है, बट जो हमारी रीजन वाली है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये केमिस्ट्री का बेटा, केमिस्ट्री का 11वां क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रोडक्ट व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मिक्स्ड विद कॉपर ऑक्साइड। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया गया कॉपर ऑक्साइड से, तो उसका कलर पूछ रहा है, प्रोडक्ट का क्या बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इस साइड हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट, इस साइड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में कौन आपका हाइड्रोक्लोरिक और कॉपर ऑक्साइड है, प्रोडक्ट में पूछ रहा है आपको कि कैसा कलर होगा उसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ब्लू ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ब्लू ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन जिप्सम। ठीक है, तो कहते हैं जिप्सम के अंदर जो हमारा जिप्सम होता है उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, CuSO4 2H2O। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है बेटा आपके अंदर, ये इसके अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, ये देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद डैश टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया का जो जनरली फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH3 होता है। तो आपने कहा कि हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस क्योंकि फॉर्मूला क्या है, NH3 है। तो आपने पता हाइड्रोजन तो ले ली, और दूसरी कौन सी होगी आपकी, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा इसके अंदर, नाइट्रोजन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते बेटा, ये 14वां है। तो इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है, नेम द गैसेस प्रोड्यूस ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन होता है कि तोड़ना, थर्मल मतलब हीट के द्वारा तोड़ते हैं किसको, लेड नाइट्रेट को। तो इसकी रिएक्शन देखिए क्या होती है, ये होती है 2PbNO3। ये यहां पर आपका रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट में देखिए क्या बनता है, 2 प्लस में 4 N2 और O2। ठीक है, ये बन जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए कितनी आपकी 6 है, तो साइड देखिए ऑक्सीजन 2 तो ये रही, 2 ये 2 ये। ठीक है, 6 है। तो आप उसने पूछा है कि जब हम लेड नाइट्रेट मतलब इसको डिकम्पोज करते हैं किसके द्वारा, थर्मल डिकम्पोजिशन के द्वारा, तो आपके पास कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आप बता सकते हो NaNO2 और साथ में O2, यानी क्या बोला जाएगा इसको, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये गैस प्रोड्यूस होगी आपकी जब आप लेड नाइट्रेट को क्या करोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे। क्वेश्चन आपका ये 15वां है बेटा, MCQ। तो इसके अंदर देखिए वही है, इसके अंदर भी 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, उन दोनों स्टेटमेंट को देखकर आपने आंसर चूज करना है। तो फर्स्ट में देखिए बेटा क्या कह रहा है, ए स्टेटमेंट, बैग ऑफ चिप्स आर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। सबको पता है कि चिप्स के अंदर जो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, और आर क्या कारण दे रहा है, नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट बचाती है किससे, ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट, जो उसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है उससे ऑक्सीजन से बचाती है, मतलब ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। तो ये बात तो ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या करोगे, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, ये आपके क्वेश्चन है एलिमेंटल बायोलॉजी के। तो फिर देखिए, which of the following chromosome is inherited by a girl's child from her father। तो फादर से तो क्या मिल सकता है बेटा, उसको एक्स ही मिल सकता है। क्या मिल सकता है, क्रोमोसोम एक्स ही मिल सकता है। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। तो देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, अकॉर्डिंग टू मेंडल एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ब्रीडिंग 10, जो लंबी अपने किसके दिया बेटा, पी के। ठीक है, मटर के बदल लिया प्लांट बियरिंग वॉयलेट फ्लावर, किसके साथ हुआ है बेटा, शॉर्ट पी के साथ, बहुत छोटे छोटे मटर के प्लांट के साथ बियरिंग व्हाइट फ्लावर। जो आपको पता है जो लंबे वाले हैं वो वॉयलेट फ्लावर है, जो छोटे वाले हैं क्या बेटा आपके
वो वाइट फ्लावर है, ठीक है। द प्रोगनेंसी ऑल बोर वायलेट फ्लावर बट ऑलमोस्ट हाफ देम वाज शॉर्ट, कि बहुत सारे छोटे निकले इसमें से। दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी डिपिक्टेड एज। तो इसका आपने जनरली आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा, क्योंकि इसमें क्या मांगा उसने, इसकी बात कर रहा है। तो टॉल भी कर रहा है ना लंबे के, तो लंबे का वेरिएशन ज्यादा होने की चांसेस ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते बेटा 23 पे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर कम एट ट्रॉपिकल लेवल इन द फूड चेन। इसमें बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। देखिए पहले जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर के बाद आता है प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी के बाद आता है सेकेंडरी, ठीक है। फिर आपका थर्ड लेवल पे चला जाता है। लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर को कौन सी ट्रॉपिकल लेवल में लिखा जाता है, ये फर्स्ट होती है, ये सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। क्या हो जाएगा, सेकंड। तो क्या कर सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कम एट सेकंड ट्रॉपिकल लेवल इन ए फूड चेन, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन होना, जो प्राइमरी को सेकंड ट्रॉपिकल लेवल लिखना और सेकेंडरी कंज्यूमर आता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 24 देखिए, नेम द हार्मोन्स दैट हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर इन ए शूट टिप, ठीक है। वो हार्मोन्स कौन सा है, हेल्प करता है सेल टू ग्रो लॉन्गर इन ए शूट टिप, ठीक है। तो आपको पता है वो कौन सा है, ऑक्सिन। क्या है, ऑक्सिन हार्मोन, या इसको ऑक्सिन कह सकते हैं, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन है बेटा, जो किसकी हेल्प करता है, हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर इन द शूट टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट 25 है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए इसके अंदर भी दो स्टेटमेंट दी गई है बेटा। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ओजोन शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन। ये बात तो ठीक है। अब आगे भी चलते हैं। ओजोन इज डेडली पॉइजन इन द लोअर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये भी बात ठीक है, बट आपको दिखाई दे रहा है कि आर है ना, ए के साथ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी।